सर, आप शुभम से मिले हैं, आपने बातचीत की है। देखिए, बात सुनिए, एक ही बात सुनिए। लंबे अरसे से सभी लोग मांग कर रहे हैं, शुभम भी मांग कर रहा था कि चुनाव होने चाहिए। ये समझ के परे है कि चुनाव क्यों नहीं करवा रही सरकार। हमारे वक्त में चुनाव उस साल हम इसलिए नहीं करवाते, चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली थी, तो हमने खुद ने कहा कि ये समाप्त होते ही चुनाव होंगे। और लगातार हम लोग पैरवी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। ये पॉपुलर डिमांड है, राजस्थान के नौजवानों की पॉपुलर डिमांड है। सबको मालूम है कि छात्र संघों से निकले हुए लोग कहाँ तक पहुँचे, इनको नहीं मालूम। एबीपी वालों को अरुण जेटली जी थे केंद्रीय वित्त मंत्री, वो भी छात्र संघ अध्यक्ष थे दिल्ली के अंदर। यहाँ हमारे रघु शर्मा जी हैं, महेश जोशी जी हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हैं, जो इनके खुद ही पार्टी के नेता हैं। आप बताइए कितने लोग पहुँचे हैं जो कि छात्र राजनीति से आ गया। मैं खुद हूँ, मैं तो चुनाव हार गया था छात्र संघ का, जिनके नाम में ले रहा हूँ, चुनाव जीते हुए थे वो, और मैं हरवा भी पहुँच गया जहाँ पहुँचना था मुझे। तो ये कोई बात नहीं हो कि आप चुनाव बंद करके जो नई पीढ़ी आने वाली है, अभी जैन जी आने के बाद में इनको समझ में नहीं आ रही है क्या कि जैन जी की ताकत क्या होती है। उन्हें झुका दिया, भारत सरकार को भी झुका दिया, इस्तीफा होना पड़ा शिक्षा मंत्री जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो सरकार को समझना चाहिए, आगे आके बात करनी चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। एक 15 दिन हो गया आज भूख हड़ताल पे, पानी पीना छोड़ दिया मैंने, ज़बरदस्ती पानी भी पिलाया उनको भी। तो आप मुझे बताइए कि एक इंसान अगर अपनी भावना रिप्रेजेंट कर रहा लाखों बच्चों की, छात्रों की, अभी तक मेरे वक्त में गुरचंद चावड़ा जी नशा मुक्ति को लेकर 3 बार उन्होंने अनशन किया, ये इसी SMS के अंदर। तब मैं खुद फ़ोन करता था उनको, अरे मुख्यमंत्री, समझाता था उनको। मेरे मंत्री को मैंने भेजा उनके पास में। आखिर में हमने समझौता करके उनको तोड़वाया अनशन। तीसरी बार मेरी सरकार चली गई थी, फिर वो अनशन में बैठ गए। वो भारतीय जनता पार्टी के MLA हुए थे। अफसोस की बात का, उनकी पार्टी का ex-MLA था, वरिष्ठ नेता था, वही 15 दिन तक भूख हड़ताल करते रहे, कोई नहीं आया यहाँ पर। तब मैं खुद आया यहाँ पर, विपक्ष रहते हुए आया मैं, उनको मैंने बहुत समझाया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये है वो है। आखिर में मैं गया, यहाँ से गया, दूसरे दिन खबर आई वो सीरियस हो गए हैं, और अगले दिन खबर आई वो मर गए। वो कोई बीजेपी नेता बड़े बड़े उनके घरों पे दाह संस्कार नहीं जा पाए, इतने घबरा गए थे, वो गिल्टी कॉन्शियस थे। आखिर में उनको फिर जब दस्तूर में सब हो गए, तब छिप के गए उनके यहाँ बैठने के लिए। ये स्थिति थी, मैं अभी तक मुझे याद है बात है। उनके परिवार वाले लोगों ने बहुत आंदोलन चलाए, नशाबंदी के बाद वो बंद हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मामलों में सरकार किसी पार्टी की हो, मुख्यमंत्री खुद को बात करनी चाहिए, उनके मंत्री बात करें, और जो हमने अनशन इन्होंने शुरू किया उसको तोड़वाएं। ये मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से। मैंने बात की कलेक्टर साहब से, जो जयपुर कलेक्टर से मैंने बात करी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं लगा हुआ हूँ, अधिकारी में बात कर रहा हूँ, और मैं बात पहुँचा रहा हूँ आप सबकी वहाँ